एनर्जी, लेट्स स्टडी पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ देखिए एक बहुमंजिला इमारत है और इस इमारत के ऊपर में एक ईंट रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो ईंट रखा हुआ है ऊपर में, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, स्थिर है, ईंट रखा हुआ है लेकिन एक हाइट पर है, एक एच हाइट पर है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी है। अब ये कार है, तो ये कार भी एक धरती से, अर्थ से, ग्राउंड से एक एच हाइट पर है, स्थिर है, तो इसके पास भी पोटेंशियल एनर्जी है। क्यों पोटेंशियल एनर्जी है? इसलिए है क्योंकि अगर यह ब्रेक कर जाए या टूट जाए, जिस लीवर पर यह खड़ा है, तो यह लीवर जब कार गिरेगा नीचे, तो नीचे बहुत सारे सामानों को डिस्टर्ब करेगा, चोट लगेगा। तो यानी कि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। या ईंट ऊपर खड़ा बैठा हुआ तो है, लेकिन अगर इस ईंट को सिर्फ ऊपर से फ्रीली आप छोड़ दीजिए, तो नीचे अगर आदमी बैठा हो तो उसका माथा फूट जाए, उसका सिर फूट जाएगा। यानी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। वह जीरो तो है, बैठा हुआ तो है, वेलोसिटी उसका जीरो है, लेकिन अगर वो उसको छोड़ देंगे तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। वो जैसे ही गिरेगा तो वो नीचे बैठे हुए आदमी का सिर फोड़ देगा, यानी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। कोई भी एच हाइट पर बैठा हुआ व्यक्ति, एच हाइट पर रखा हुआ व्यक्ति, एच हाइट पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट के पास पोटेंशियल एनर्जी होता है। क्यों? क्योंकि जब उसे आप फ्रीली छोड़ देंगे, ठीक है, तो वो नीचे रखे हुए कोई भी सामान को डिस्ट्रॉय कर सकता है, या जो आदमी रहेगा उस आदमी को विकलांग कर सकता है। तो वैसे ऑब्जेक्ट के पास पोटेंशियल एनर्जी होता है। ये सिंपल तरीका है। A brick lying on the roof of a house has potential energy in it due to its higher position above the surface of earth. This is actually gravitational potential energy. इसे कहते हैं क्या है? Gravitational potential energy. This car has been raised into the air for repairs by a hydraulic jack. This raised car has potential energy in it since this car is stationary, not moving. Therefore, इट हैज नो काइनेटिक एनर्जी। यह रुका हुआ है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी नहीं है। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर जीरो है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इसके पास है क्योंकि यह एच हाइट पर रखा हुआ है। कोई भी ग्राउंड से एच हाइट पर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रहेगा तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। सपोज ए ब्रिक इज लाइंग ऑन द ग्राउंड, इट हैज नो एनर्जी सो इट कैन नॉट डू एनी वर्क। अगर कोई ब्रिक रखा हुआ है जमीन पर, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है क्योंकि वेलोसिटी जीरो है। लेकिन इसी ब्रिक को यदि एच हाइट पर आप रख देंगे, एच हाइट पर रख देंगे, किसी भी हाइट पर रख देंगे, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि इसे अगर आप इस एच हाइट पर से फ्री फॉल करेंगे तो नीचे रखे हुए, नीचे खड़े बंदे को सिर को फोड़ देगा, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी है। सिर फोड़ देगा, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी है। कोई भी ऑब्जेक्ट को यदि आप ऊपर से गिराएं, फ्री फॉल करें और वो सिर फोड़ दे, हाथ तोड़ दे, पैर छील दे, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। एच हाइट पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति है, कोई भी वस्तु है, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होता है। Let us lift this brick to the roof of a house. Now some work has been done in lifting this brick against the force of gravity. This work gets stored up in the brick in the form of potential energy. जब यह ईंट जमीन पर पड़ा हुआ था, तब इस समय इसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो था। तो अब हम क्या किए, इसको सीढ़ी से चढ़ते 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 ले गए, हफ्ते हफ्ते ले गए और ऊपर ले जाकर इसको रख दिए। तो इससे यहां से यहां तक ले जाने में, इस एच हाइट तक उठाने में कुछ वर्क हुआ ना, तो वही वर्क इसमें स्टोर हो जाता है, वो वर्क ही इसमें स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। Thus the energy of a brick lying on the roof of a house is due to its higher position with respect to the ground, and if this brick falls from the rooftop, it can do some undesirable work in breaking the window panes or some body's head. The energy of brick lying on the rooftop is known as gravitational potential energy. और जो इस पे एनर्जी होता है उसको हम लोग also कहते हैं gravitational potential energy. Because it has been acquired by doing work against gravity, क्योंकि यह ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करने के चलते इसमें यह एनर्जी आया है।
ग्रेविटी के विरुद्ध ही हमने वर्क किया था h हाइट पर ले जाने में, इसीलिए इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अनदर टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा टाइप है कौन? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। यानी पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है उसे हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। एक है हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीपीई, और दूसरा है हमारा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ईपीई। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी फाउंड इन स्प्रिंग, स्प्रिंग में पाया जाता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाउंड एट h हाइट या h हाइट पर पाया जाता है। क्लियर? विच इज ड्यू टू अ चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी। बॉडी के शेप के चेंज के चलते इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होता है। द चेंज इन शेप ऑफ बॉडी कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय कंप्रेसिंग, स्ट्रेचिंग, बेंडिंग और ट्विस्टिंग। जैसे आप देखिए ये एक स्पाइरल स्प्रिंग है जो कि नॉर्मल है, और इसे हम लोग क्या किए, विंड कर दिए, तो ये देखिए पूरा विंड हो गया, और विंड करके पकड़े हुए हैं तो इसके पास अभी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, अभी ये मूव नहीं कर रहा है, इसे पूरा घुमा दिए और घुमा करके इसे पकड़े हुए, तो पोटेंशियल एनर्जी इसके पास स्टोर है। फॉर एग्जाम्पल ए वुंड अप सर्कुलर स्प्रिंग पोजेसेस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी अनविंडिंग विंडिंग विच ड्राइव्स ए वुंड अप टॉय। और जैसे ही इसे हम लोग छोड़ेंगे तो ये तेजी से पीछे की तरफ मूव कराएगा। अगर आप रबर लिए हुए हैं, नॉर्मल स्टेट में है, तो उसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, लेकिन उसे स्ट्रेच करके दोनों हाथ में अगर आप पकड़े हुए हैं रबर को तो वो स्थिर है, लेकिन उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। वह इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि रबर जब छोड़ देंगे तो चोट लगेगा। When we do work in stretching the rubber strings of a catapult गुलेल जिसे कहते हैं, then the work done by us gets stored in the stretched rubber strings in the form of elastic potential energy। ये जो आप गुलेल देखते हैं जब नॉर्मल रहता है तो उसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है, लेकिन उस गुलेल को हम लोग पीछे एक बल लगाकर खींचते हैं और खींच करके पत्थर लेकर पकड़े हुए हैं, तो ये जो पत्थर है इसमें यहां पर अभी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। जैसे ही हम इस हाथ से छोड़ेंगे कि यह इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट कर जाएगा काइनेटिक एनर्जी में, और वह गुलेल से निकला हुआ पत्थर बहुत दूर तक जाकर मार करता है और इस बॉल में काइनेटिक एनर्जी काम करता रहता है। यानी ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। The stretched strings of a catapult possesses potential energy due to a change in their shape because they become long and thin. This energy of stretched strings of the catapult can be used to throw away a piece of a stone with a high speed. The energy of a body due to its position or change in shape is known as potential energy. कोई भी बॉडी का जो पोजीशन और चेंज के चलते, चेंज इन शेप या उसके पोजीशन के चलते कोई उसमें एनर्जी है तो उसे भी हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। एक्चुअली द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और यदि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में किसी बॉडी का पोजीशन चेंज कर रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू चेंज इट्स शेप एंड साइज इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और साइज और शेप के चलते यदि किसी में एनर्जी आता है तो उसे कहते हैं हम लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी मैंने बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी दो प्रकार का होता है, एक होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना, वो h हाइट के चलते ड्यू टू इट्स पोजीशन अबव द ग्राउंड, और दूसरा मैंने बताया था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, वह शेप और साइज में चेंजिंग के चलते होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ कंप्रेशन और एक्सटेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप कोई स्प्रिंग ले लो और स्प्रिंग को अगर आप दाब दो तो दाब दोगे तो छोटा हो जाएगा, लेकिन जैसे ही छोड़ोगे तो वो बहुत तेजी से ऊपर की तरफ चोट करेगा, है ना। तो या तो कंप्रेशन के चलते या एक्सटेंशन के चलते यदि किसी में पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी 0 है और उसके पास एनर्जी है कि वो चोट कर सकता है, ठीक है, कोई बॉडी है और उसके पास वेलोसिटी 0 है लेकिन उसके पास एबिलिटी है कि वो किसी को चोट कर सकता है,
तो वहां पर इसका मतलब है कि उसके पास दो पोटेंशियल एनर्जी में से कोई एक होगा, या तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है तो वो उसके शेप और साइज के चलते हैं, और नहीं तो अगर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं है तो उसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है जो उसके h हाइट के चलते हैं। The gravitational potential energy as well as elastic potential energy are commonly known as just potential energy, और इन दोनों एनर्जी को हम लोग कॉमनली कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। The water in a tank of the roof of a building possesses potential energy due to its position height above the ground। कोई टैंक में वाटर है और वह 3 तल्ले बिल्डिंग पर है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि वह h हाइट पर है। A stretched rubber band and compressed gas in cylinder also possesses potential energy, but this is due to their change in shape or configuration। अगर कोई रबर बैंड है तो उस रबर बैंड को आप खींचे हुए हैं, स्ट्रेच किए हुए हैं, तो उसका वेलोसिटी तो 0 है, लेकिन अगर उसे जैसे ही छोड़िएगा तो वो चोट पहुंचाएगा, तो उसके पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है ड्यू टू चेंज इन शेप। A ceiling fan which has been switched off, water in the reservoir of a dam, a spring expanded beyond in normal shape, a rubber band lying on the table and a stretched rubber band lying on the ground all possesses potential energy। मैंने सिंपल रूप से आपको बताया कि किसी का वेलोसिटी अगर 0 है लेकिन वो किसी चीज को हर्ट कर सकता है, चोट पहुंचा सकता है, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। और वह चोट कब पहुंचाएगा, या तो उसका शेप में चेंजिंग हो, है ना, जैसे स्प्रिंग है, अब स्प्रिंग नॉर्मल है तब तो वो चोट नहीं पहुंचाएगा, यानी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी 0 है। लेकिन वही स्प्रिंग को अगर आप कंप्रेस करके रखे हुए हैं, दबा कर रखे हुए हैं, या खींच कर रखे हुए हैं, एक्सपैंड करके रखे हुए हैं, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है ना, क्योंकि उसे जैसे ही छोड़िएगा किसी को हर्ट करेगा, चोट पहुंचाएगा, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। ए बेंट बो हैज आल्सो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट। एक बेंट बो है, तीर है, खींचा हुआ धनुष है, तो वहां भी आपको पोटेंशियल एनर्जी है। द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द बेंट बो ड्यू टू चेंज इन इट्स शेप इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन थ्रोइंग ऑफ एन एरो। और इसका यूज होता है आपको एरो को छोड़ने के लिए। इट इज ऑब्वियस दैट a body may possesses energy even when it is not in motion and this energy is called potential energy। कोई भी बॉडी यदि उसके पास एनर्जी है और उसमें मोशन नहीं है तो इसका मतलब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। अब देखिए यहां पर ये बेंट बो है, ये धनुष को पूरा खींचे हुए है और यहां तीर लगा हुआ है, तो यहां पर क्या है कि कोई मोशन नहीं है, वेलोसिटी u बराबर 0 है ना, वेलोसिटी u बराबर 0 या v बराबर 0 है, लेकिन ये खींचा हुआ है, तनाव है ना, यानी यहां पर क्या है, इसका शेप चेंज किया हुआ है, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है ना, पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, तो जैसे ही ये क्या करेगी, बो को छोड़ेगी, तो एरो में क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आएगा। यह पोटेंशियल एनर्जी इस एरो को काइनेटिक एनर्जी देगा और उसमें मोशन ला देगा। When we pull back the bowstring, we are storing potential energy in it. So a bent bow possesses potential energy. A bird sitting at a height h only potential energy। और एक पक्षी है जो h हाइट पर बैठी हुई है, तो उसके पास केवल पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन a bird flying in the sky has potential energy as well as kinetic energy। लेकिन कोई चिड़िया आकाश में उड़ रही है तो उसके पास दोनों एनर्जी है, एक पोटेंशियल एनर्जी भी है ड्यू टू h हाइट, और उसके पास वेलोसिटी v है, इसलिए उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है। A body can have both potential energy as well as kinetic energy at the same time। एक दिए गए समय पर, एक सेम टाइम पर आपको एक बॉडी के पास दोनों एनर्जी हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों हो सकता है। The sum of the potential energy and kinetic energy of a body is called its mechanical energy। और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम को हम लोग कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ए फ्लाइंग बर्ड, ए फ्लाइंग एरोप्लेन एंड ए मैन क्लाइंबिंग अ हिल ऑल हैव काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी। आकाश में उड़ता हुआ एरोप्लेन, वो आकाश में कोई एरोप्लेन उड़ रहा है तो वो क्या है, h हाइट पर उड़ रहा है, ठीक है, तो h हाइट पर है तो इसका मतलब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है।
और ये फ्लाइंग कर रहा है यानी इसके पास वेलोसिटी भी है, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है, यानी दोनों चीजें, काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है। ए स्टेशनरी स्टोर लाइंग एट द टॉप ऑफ ए हिल हैज ओनली पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन एच हाइट पर कोई भी आपका ऑब्जेक्ट सिर्फ रखा हुआ है तो उसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है। व्हेन दिस स्टोन स्टार्ट्स रोलिंग डाउनवर्ड्स इट हैज बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन यही जो स्टोन जो एच हाइट पर रखा हुआ है, यदि से रोलिंग करने लगेगा तो यहां पर इसको क्या है, एच अभी एच डैश हाइट पर है तो इसके पास दोनों चीजें, काइनेटिक एनर्जी भी है और पोटेंशियल एनर्जी भी है। क्लियर है, क्योंकि वेलोसिटी भी है और वो एच हाइट पर भी है। एंड व्हेन द स्टोन रीचेज द बॉटम ऑफ द हिल इट हैज ओनली काइनेटिक एनर्जी। और वो सिर्फ बॉटम पर आ जाए और वो मूव करता रहे तो इसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी रहता है। फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला, the potential energy of a body is due to its higher position above the earth and it is equal to the work done on the body against gravity in moving the body to that position। वर्क डन करता होता है, कोई भी बॉडी को नीचे से ग्राउंड पर से एच हाइट पर ले जाने में जितना वर्क डन होगा वही उसका पोटेंशियल एनर्जी होगा। दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी बराबर m इंटू जी इंटू एच। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको मालूम है 1/2 इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर। वर्क डन का फॉर्मूला मालूम है W बराबर एफ कॉस थीटा इंटू एस। क्लियर है, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर m इंटू जी इंटू एच, वेयर m इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड h इज इक्वल टू हाइट ऑफ द बॉडी एवं रेफरेंस पॉइंट से द सरफेस ऑफ अर्थ। प्रॉब्लम 1, if acceleration due to gravity is 10 meter per second square, what will be the potential energy of a body of mass 1 kg kept at a height of 5 meter? सॉल्यूशन देख ले। कोई बॉडी है उस पर आपका उसका मास है 1 kg, m बराबर 1 kg, h हाइट पर है, h बराबर 5 मीटर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहां पर है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी, उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। व्हाट 5 मीटर की ऊंचाई पर, 5 मीटर की ऊंचाई पर एक बॉडी रखा हुआ है और उस बॉडी का वजन है 1 kg, तो इसके पास कितना पोटेंशियल एनर्जी है। तो वी नो दैट, हम लोग जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी बराबर m इंटू जी इंटू एच। वैल्यू पुट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर आ जाएगा m 1 kg गुना g हमारा हो गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, h 5 मीटर, दैट इज इक्वल टू 50 जूल। आंसर क्लियर। प्रॉब्लम 2, ए बैग ऑफ व्हीट वेट 200 kg, to what height should be raised so that its potential energy be 9800 joules, g बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक जमीन पर एक बैग रखा हुआ है और इसमें 200 kg व्हीट है, गेहूं इसमें है 200 kg, यानी मास बराबर 200 kg, m बराबर 200 kg। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और हमारे पास एनर्जी, इसके पास हमारे पास इसको कितना एच हाइट पर रख दे, एच हाइट पर इसको रखे दे, उठा करके कितना हाइट पर ले आकर रख दें कि यहाँ पर इस एच हाइट पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी हो 9800 जूल। ठीक है, तो वहां पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी दिया हुआ है 9800 जूल। तो हमें एच हाइट पूछ रहा है कितना हाइट पर उसे रखे, है ना। तो कितना हाइट उठाएं, तो हम लोग जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी बराबर m इंटू जी इंटू एच। ठीक है, यहाँ से h बराबर हम लोग लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी बाई m इंटू जी। वैल्यू पुट करते हैं, h बराबर पोटेंशियल एनर्जी हमारे को है 9800 बटा में मास हमारे को है 200 गुना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 9.8, ये जीरो से यहाँ ये हटाए, 00 से 00, 98 से कट गया 10 10 टाइम्स में 2.5, दैट इज इक्वल टू 5 मीटर। आंसर 5 मीटर पर
हम उसे रख देंगे उठाकर, तो वहां उसके पास 9800 जूल रहेगा।